हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने उत्तर पंजाब JMD क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा जूनियर के लिए यानी 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इसके अतिरिक्त ये क्लास उन सभी कक्षाओं के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें स्पेशल रूप से नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 और जो भी वनडे एग्जाम है जहाँ से वर्गमूल और घनमूल पूछे जाते हैं, उसमें ये क्लास बहुत ही उपयोगी होगी। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करते हैं और वर्ग ज्ञात करते हैं। इसके साथ साथ हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल निकालने की तरीका सीखा था। आज हम उसके आगे भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल निकालने का तरीका ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 1764 वर्ग। ये चिन्ह बच्चों वर्गमूल का लगा है। जहाँ पर ये चिन्ह लगा होता है उसका मतलब होता है वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, आइए इसके भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करते हैं वर्गमूल। भाग विधि भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या लिखेंगे। नाम पूरा प्राप्त होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। दाईं ओर से इधर से कहने मतलब उल्टी साइड से 2-2 के जोड़े बनाएंगे। 2-2 के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। दाईं तरफ से बनाएंगे जोड़े बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। जोड़े बनाने के बाद अब यहाँ पर जिस प्रकार से भाग देते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भाग देंगे, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी की जगह हम वर्ग पढ़ेंगे। तो 1 का वर्ग बच्चों क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। और 3 का वर्ग 9 होता है। और 4 का वर्ग 16 होता है। और 5 का वर्ग 25 होता है। तो हमें यहाँ पर 17 है, तो किसका वर्ग पढ़ें कि किसके वर्ग में 17 से ज़्यादा ना आए, कम आ जाए, 17 से ज़्यादा ना आए। तो देखो 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 17 से बहुत कम है। 4 का वर्ग करते हैं 16 आता है, 17 करीब है। लेकिन 5 का वर्ग करते हैं 25 आता है, जो कि 17 से ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा वाला नहीं लिखना है, कम वाला लिखना है। तो हमें 4 का वर्ग लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ पर भी 4 डालेंगे। और 4 चौक कितने होते हैं? 16। लाइन खींचेंगे। जो हमने ये बार डाले हैं इसका कर देंगे डबल, इसका कर देंगे डबल, या ये वाले 4 इसमें जोड़ देंगे। ये वाले 4 हमने यहाँ पर लिख के जोड़ दिए हैं। लेकिन आपको यहाँ लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ना, हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। 4 और 4 8। ठीक है बच्चों, अब इसमें से घटाएंगे। 7 में से 6 गए, 1 बचा और पूरा जोड़ा उतारेंगे। ठीक है बच्चे, ये 2 अंकों का जोड़ा है, ये पूरा जोड़ा यहाँ उतारेंगे, 1 अंक नहीं उतारेंगे, क्योंकि भाग में 1 अंक उतारा जाता था। लेकिन वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो उसमें पूरा जोड़ा उतारा जाएगा, 64। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हम किसका पहाड़ा पढ़ें, किसका वर्ग करें कि 164 से ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे? तरीका देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 अंक है। ठीक है, तो 1 अंक यहाँ का हम बंद कर लेंगे। मान लेंगे यहाँ 1 अंक है ही नहीं। ठीक है बच्चों, 1 अंक है ही नहीं, केवल 16 है। थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं, यह है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब 16 है। अब 8 से हम 16 को भाग देंगे। 8 से 16 को भाग देंगे तो कितना आया? 2 आया। 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी
16 होते हैं। अब जब 2 आया है तो इन्हीं 2 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, यही 2 रख के हम यहाँ पर गुणा करेंगे। फिर देखेंगे कि जो गुणनफल आएगा वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले गुणा करके देखते हैं। तो r तो ये लिखे ही है और यहाँ पर 2 से हमें करना है तो 2 यहाँ लिख दिए और 2 यहाँ लिख दिए। अब 2 की गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, यानी कि पूरा आ गया है, पूरा कट गया है। ठीक है बच्चों, पूरा आ गया है। तो समझ में आया? तो इससे पहले भाग देंगे, एक अंक यहाँ का बंद कर लेंगे, फिर यहाँ पर इसको भाग देंगे, जितना आया भागफल उससे हम गुणा करेंगे। अगर बराबर आ रहा तो ठीक है, कम आ रहा तो उससे एक अंक कम से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो हमारा उत्तर कितना आया? 42 आया। तो 1764 का आंसर कितना है? 42 है। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को समझ में आया कमेंट करें, और जिन बच्चों को समझ में ना आया वो भी कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। इसको उतार लें सभी बच्चे। उतार लिया बच्चों? ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। इसका तो आंसर आ गया है 42। क्वेश्चन नंबर 2, $4900। 4900 का वर्ग मूल ज्ञात करेंगे भाग विषय। 4900, इसमें भी बच्चों दाईं ओर से, ठीक है बच्चों, दाहिनी ओर से यानी उल्टी साइड से, यहाँ से इधर से बिल्कुल पीछे से 2-2 के जोड़े बनाएंगे। ये प्रक्रिया सब में करनी है भाग विधि में। फिर यहाँ पर 49 है, अब किसका वर्ग पढ़ेंगे 49 से ज़्यादा ना हो, 49 आ जाए। तो जिन बच्चों ने, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जिन बच्चों को वर्ग नहीं आते वो पहले वर्ग याद कर लें, जिससे कि आपका सवाल जो है सरलता से सॉल्व हो जाएगा। तो 7 का वर्ग 49 होता है, तो हम 7 यहाँ लिखेंगे। सात लिखेंगे। हाँ देखिए बच्चों, तो 7 7 49 पूरे आ गए, 49 लिख देंगे। फिर इनको जोड़ देंगे, जोड़ दो या इनका डबल कर दो, एक ही बात है। तो 7 में 7 जोड़े 14, ठीक है। अब यहाँ डबल जीरो उतारेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी जीरो बचा है, तो क्या करेंगे, अब जीरो से गुणा करेंगे, जीरो से गुणा करेंगे। जीरो सिपरियम सिपर, जीरो सिपरियम सिपर, ठीक है। यहाँ भी जीरो है तो यहाँ भी जीरो लिख दो, जीरो से कोई मतलब नहीं है, तो जीरो सिपरियम सिपर, ठीक है बच्चों। सवाल आपका लग गया। उत्तर कितना आया? 70। समझ में आ रहा बच्चों? उतार लीजिए आप इसको। अब इसके बाद थोड़े कठिन क्वेश्चन बताएंगे, उन कठिन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए 15, 13, 31,
सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, जोड़ा बनाएंगे। 2 अंकों का एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, ठीक है। अब पढ़ेंगे वर्ग। तो 4 का वर्ग 16, ज़्यादा हो जाता है यहाँ 15, 15 से कम होना चाहिए। तो 3 का वर्ग पढ़ेंगे, 4 का वर्ग ज़्यादा हो जाता है, 3 का वर्ग, 3 तिया 9, घटाएंगे 15 में से 9 गए 6, 15 में से 9 गए 6 बचे। अगला जोड़ा उतारेंगे, ये 3 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये 3 इसमें जोड़ देंगे, तो 3 3 6 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब जो है अब वर्ग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 6 हैं, तो यहाँ का एक अंक बंद कर लेंगे, तो कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पर 6 का पारा पड़ो सेट में 10 बार आता है, लेकिन 10 से गुणा नहीं करेंगे, तो हम 9 से गुणा करेंगे, ठीक है। एक हाथ से लगा 8 और 9 छक 54, 54 और 8 62। तो ये बच्चों ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या करेंगे हम, जब इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो हम 9 की जगह 8 से गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। 9 की जगह 8 से गुणा करेंगे, तो 8 यहाँ लिख देंगे, 8 यहाँ लिख देंगे और इनकी गुणा कर देंगे। 8 8 64 के 4, हासिल लगा 6 और 8 छंग 48, 48 और 6 54। अब घटाएंगे, 13 में से 4 गए 9 बचे, यहाँ 0 हो गया, यहाँ से एक दाहिर ली 10, 10 में से 4 गए 6 बचे, ठीक है। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, 31 और 6 और इसमें 8 जोड़ देंगे, ये 8 थे, 8 इसमें जोड़ेंगे तो 8 8 16, 8 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये लिखना नहीं बच्चों, मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 8 8 16 6, यहाँ से लगाया 6 और 1 7, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्षेत्र का पाठ आपको आता नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले तो एक अंक बंद करते थे, अब यहाँ हम 7 का पारा पढ़ने के लिए 2 अंक बंद करेंगे, ठीक है। ये दो अंक मान लो है ही नहीं, अब हम 7 का पारा पढ़ेंगे 69 से ज़्यादा ना हो, तो 7 ने 63, 9 बार जाएगा, तो हम 9 से यहाँ पर लिख के गुणा कर लेंगे कि इससे ज़्यादा तो नहीं आता है, तो 7 6 और 9 इनकी गुणा करेंगे 9 से, 9 ने 81 को 1, हाथ से लगा 8 और 9 छक 54, 9 छक 54 और 8 62 के 2, 54 62 के 2 और हाथ से लगा 6 और 9 7 63, 63 6 69। बच्चों यहाँ पर थोड़ी सवाल गलत लिख गया है, यहाँ पर 21 होने चाहिए, यहाँ पर 21 होने चाहिए, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 9 से गुणा होगी, 9 यहाँ लिख दिया और 9 यहाँ लिख दिया, तो उत्तर आ गया 9 9 81 को 1, हाथ से लगा 8, 9 छक 54, 54 और 8, 9 छक 54 और 8 62 के 2, हाथ से लगा 6 और 9 7 63, 63 और 6 69।
कुछ नहीं बचा। तो हमारा उत्तर आया 389। समझ में आया बच्चों? इसको उतार लें। इसके बाद अगला सवाल सॉल्व करते हैं। नोट कर लें इसे। इसको इरेज करते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा पूछ लें कमेंट के माध्यम से। हाँ बच्चों, यहाँ पर ये सवाल गलत हो गया था, यहाँ पर 2 लिख लेना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। रूट 378,225 इसका वर्गमूल क्या करना है। आइए देखते हैं। 37, 82, 25। तो भाग से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जोड़ा बनाते हैं। 2 के जोड़ा। अब 37 है तो किसका वर्ग पढ़ना है 37 से ज़्यादा ना हो, तो 6 छंग 36 होता है और 7 7 49 ज़्यादा हो जाता है, तो हम 6 छंग 36 लिखेंगे। 6 छंग 36। अब घटाएंगे, घटाने पे क्या बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा। अगला जोड़ा पूरा उतारेंगे 82। 6 ये इसमें 6 में जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे भूल जाते हैं उनके लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, लेकिन आप जब लगाना तो यहाँ पर लिखना नहीं, बस ये वाले इसमें जोड़ देना, इसका डबल कर देना नीचे, ठीक है बच्चों। तो 6 और 6 12, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इधर का एक अंक बंद करना है। अब 12 का भाग देना है 18 में। कितनी बार गया, 12 कम 12, 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 1 बार गया, ठीक है। तो हम 1 से गुणा करके देखेंगे, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और फिर इस 1 की गुणा इन तीनों से करेंगे। 1 एकम 1, 1 दूना 2 और 1 एकम 1, ठीक है। अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ठीक है। 244 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद अब हम घटाएंगे। घटाओ, 2 में से 1 गया, 1 बचा। 8 में से 2 गया, 6 बचे। 1 में से 1 गया, 0 बचा। इधर 0 नहीं लिखते हैं बच्चों, ठीक है। फिर अगला जोड़ा उतारा 25, ठीक है। ये वाला 1 इसमें जोड़ दिया, 1 और 1 2, अब ये वैसे उतार लिए 2 और 1। अब क्या करना है, अब 122 का पारा तो आता नहीं है, ठीक है बच्चा। अब मान लो 122 का पारा पढ़ना तो ये बंद करना पड़ेगा, इसको मान लो है ही नहीं। अब 122 का पारा नहीं आता तो हम क्या करेंगे, यहाँ का 1 अंक छोड़ेंगे और यहाँ का 2 अंक बंद करेंगे, ठीक है। 2 अंक यहाँ के बंद कर लेंगे और 61 में 12 का भाग दे देंगे। 61 में 12 का भाग दे देंगे तो 12 पंचे 60 होते हैं, 12 पंचे 60 होते हैं और यहाँ 61। तो अब हम यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, देखते हैं गुणा करके आता है कि नहीं आता है। 5 यहाँ भी 5 लिखेंगे और इन 5 की गुणा इन सबसे करेंगे। 5 1 5 25, 5 25 के 5 हाथ लगा 2, 5 10 और 2 12, 2 हाथ लगा 1, 5 10 और 1 11 हाथ लगा 1, 5 के 5 और 1 6। कट गया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा है। तो हमारा उत्तर कितना आया 615। आशा करता हूँ आप लोगों को ये भागविद के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करना सीख गए होंगे। एक सवाल और लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चनों पर आएंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में और आपकी क्लास में और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इसको हम मिटा रहे हैं। तो उत्तर कितना है? 615। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 615। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसके बाद सवालों पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अगर बच्चों समझ में ना आ रहा हो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, इस सवाल का वर्गमूल निकालते हैं। आइए देखते हैं। तब वर्गमूल निकालने से पहले क्या किया जाता है बच्चों? जोड़े बनाए जाते हैं। सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर कितने 22 हैं। किसके वर्ग में 22 आते हैं, या किसका वर्ग 22 के नज़दीक है? तो 5 25 ज़्यादा हो जाते हैं, 4 चौक 16। तो कम वाला लिखा जाएगा, इससे अधिक वाला नहीं लिखा जाएगा। तो 4 का वर्ग पढ़ेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, ये वाले 4 इसमें जोड़ देंगे, पहले इसको घटा देते हैं। 2 में से 6 नहीं जाते हैं, यहाँ से 1 दाहिली, 12 में से 6 गए, 6 बचे, और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, शून्य बचा। अगला पूरा जोड़ा उतारेंगे 27। ठीक है, ये पूरा जोड़ा यहाँ उतरेगा ज्यों का त्यों। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये जोड़ा जो है, ये पूरा जोड़ा यहाँ पर उतरेगा। 4 में 4 जोड़े 8, ये बंद किया, 8 का पारा पड़ा 62 में, तो 8 टाइम 64 होता है, 8 सते 56, तो 7 से गुणा करके देखते हैं। गुणा करके देखते हैं आ जाता है कि नहीं। इससे ज़्यादा आता है तो कम करेंगे, और तो 7 यहाँ, 7 सते 49 के 9 हासिल लगा 4, और 7 8 56, 56 और 4 60। ठीक है, अगर 8 से गुणा करते हैं तो ज़्यादा हो जाता बच्चों, 8 9 64, और 8 9 64, और 6 70, तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब घटाएंगे। 7 में से 9 नहीं घटते हैं, तो यहाँ से 1 दाहिली, 17 में से 9 गए, 8 बचे, यहाँ बचा 1 में से शून्य गया 1। ठीक है बच्चों, ये पूरा जोड़ा उतारा 96 का पूरा जोड़ा उतारा। अब 7 और इसमें 7 हम जोड़ देंगे, तो 7 और 7 14 के 4 हासिल लगा 1 8 और 1 9। ठीक है बच्चों, अब फिर 94 को पारा हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो 1 अंक इधर का बंद करेंगे। 94 का पारा नहीं आता, कोई बात नहीं, तो हम 9 का पारा पढ़ेंगे और यहाँ के 2 अंक बंद करेंगे। 2 अंक मान लो है ही नहीं, तो 9 दूनी 18 होता है। 9 दूनी 18 होता है। तो हम पहले गुणा करके देखेंगे इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले गुणा करके देख लें, 94 2, 2 दूना 4, 2 चौकू 8, और 2 9 18, तो कम आ रहा है। ठीक है, लेकिन कम आ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 से गुणा करके देख लें, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 9 27, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना आया है? 7 7 14, 8 1 9, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, और 2 चौकू 8, और 2 9 18, 2 9 18। घटाएंगे, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 8 गए 1। अब क्या हुआ बच्चों? इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये अपूर्ण वर्ग है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकल रहा है। तो अब क्या करेंगे हम?
तो इसका मतलब है इस संख्या में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो 12 शेष बचे हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें से हम 12 अगर घटा देंगे तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी और उसका जो वर्गमूल होगा वो 472 की जगह 473 होगा। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, इसको ज्ञात करो। तो उसको हम इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई शेष बचता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अपूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसका पूरा वर्ग मूल नहीं निकला है। 12 शेष बचे हैं तो इसको आप उतार लें, जल्दी जल्दी उतारें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को भाग से वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे और इसके बाद हम अगले वीडियो में इनके सवालों पर आएंगे। किस प्रकार से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं पाठ्यक्रम में दी गई कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।